हरे कृष्ण। मेरा नाम सुषमा है। आज हम भगवत गीता के अक्षर अध्याय के महत्वपूर्ण विचारों को समझेंगे। हे धनंजय, अभ्यास योग से युक्त होकर और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, अत्यंत सूक्ष्म, सब का धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अतीत, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप, अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करते हुए योगी युक्त मनुष्य अचल मन से अंत समय में अपने प्राण त्यागता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इसीलिए तू सदा समय में मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। हे धनंजय, अभ्यास योग से युक्त होकर और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अतीत, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप, अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करते हुए योगी युक्त मनुष्य अचल मन से अंत समय में अपने प्राण त्यागता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनन्य चिंतन वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। सकल लोग मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि परम सिद्धि अर्थात परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरागमन वाले हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगों वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगों वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग कहते हैं। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी रात होती है। इसी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। यो 100 वर्ष बाद ब्रह्मा जी भगवान में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मलोक प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। ब्रह्मा के दिन के समय ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं, परंतु अनादि और अनंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं, मेरे धाम जाने वाले पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आते। वास्तव में मरने वाले अपने कर्मों के अनुसार उच्च नीच योनियों में जाते हैं, चाहे वे शुक्ल पक्ष में मरे या कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मरे या दक्षिणायन में, इसका कोई विशेष नियम नहीं है। इस प्रकार भगवान यहाँ कहते हैं, अर्जुन, तू सदा समत्व में रहकर मेरा भजन कर। भक्ति के द्वारा कोई भी अंतकाल में मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से उसे पुनः लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता है। हरे कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।